एक और बड़ी खबर, लेबनान में जीए पावर प्लांट पहुंचा है टीवी9। पावर प्लांट से टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इजरायल की धमकी के बाद प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजरायल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले जारी हैं। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक हुए हैं। हनीता मिसगांव इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। दोनों जगह आईडीएफ ने बनाया था ठिकाना। जासूसी उपकरण को भी नष्ट किया गया है। लेबनान में जहां इजरायली फौज ने हमला किया, वहां टीवी9 इकलौता ऐसा चैनल है जो पहुंचा हुआ है। हमारे रिपोर्टर सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट जरूर देखिए। मैं इस समय मौजूद हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आखिरी गांव सरबीन में, और आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि कल रात कहा जा रहा है कि यहां पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सरबीन यानी वो देश, आप समझ सकते हैं कि दरअसल की जो पूरा 150 से 180 किलोमीटर का करीब करीब जो ब्लू लाइन है, जो बॉर्डर है लेबनान का और इजराइल का। हालांकि बॉर्डर दोनों तरफ से इसको माना नहीं जाता, लेकिन अनऑफिशियली इसको एक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसी के पास करीबन 14 से 15 ऐसी पॉइंट्स हैं जो कन्फ्लिक्ट पॉइंट के तौर पर जिन्हें देखा जाता है। और आप देखें तो यहाँ पर अटैक किया गया है, और दरअसल इजराइल हर उस इलाके को अटैक कर रहा है, खासतौर पर रिहायशी इलाकों को जहाँ पर उसको हिजबुल्लाह के होने का अंदेशा मिलता है। और अगर आप देखें तो ये अटैक किए गए थे, और ऐसे अटैक अगर आप देखें सामने सारी बिल्डिंगों के ऊपर आपको इनके निशान देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की बिल्डिंग को अटैक किया गया है। और ख़ास बात ये, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कि आखिरकार कितना इम्पैक्टफुल रहता है जब ड्रोन से या फिर आर्टिलरी से यहाँ पर अटैक किया जाता है। और ख़ास बात ये कि इस पूरे इलाके को अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आइए आगे तक आपको दिखाएं और समझाएं कि इस समय यहाँ की हालात क्या है। और इस समय हम वॉर जोन में हैं। वॉर जोन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार फायर चल रहा है, काउंटर फायर चल रहे हैं। देखिए, और ये शेल्स के टुकड़े हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे की तरफ लेके चले तो अभी ये घर खाली कर दिए गए हैं। ये घर इसलिए खाली कर दिए गए हैं क्योंकि अब यहाँ पर कोई शख्स नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत, आप आइए और ये देखिए इम्पैक्ट देखिए। ये घर खाली कर दिए गए। वो सामने अगर आप जो दिख रहा है वो इजराइल का इलाका है, और इजरायली फोर्सेस वहाँ से मॉनिटर करती हैं, और उसी के बाद वहाँ से ड्रोन या फिर मिसाइल से टारगेट किया जाता है। और ये आखिरी घर हैं ब्लू लाइन के आसपास बॉर्डर इलाकों में। लेबनान और इजराइल के बीच ये बॉर्डर है, और इस पे करीब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए पूरे घर खाली कर दिए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर आप कहूँ कि लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब अटैक के बाद देखिए यहाँ इन घरों को खाली कर दिया गया है। और कल कहा जा रहा है कि यहाँ पर अटैक किए गए हैं, और लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से देखिए खिड़कियाँ विड़कियाँ सब टूटी हैं। इम्पैक्ट कितना ज़्यादा तेज़ था इस अटैक का आप देख सकते हैं। घरों को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर आपको शेल्स के टुकड़े भी नज़र आ जाएंगे, और देखिए ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है, और जैसा तैसा था ये अब इस समय लोग इसको वैसे ही छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, निकल गए हैं। ये देखिए इस तरफ अगर आप देख रहे हो पूरा बर्बाद आपको नज़र आएगा। ये इसके साथ भी जो घर था उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ के ऐसे हालात जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, मैं सीधे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका रुख करना चाहती हूँ, और मैं इस वक्त अपने व्यूवर्स के जरिए ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक बार फिर से हम वो तस्वीरें देखने वाले हैं लेबनान में जो गाजा में दिख रही थी, जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टी हुई हैं, और एक बार फिर से वही हालात लेबनान में बनते दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब भी हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से नर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला करेगा, आप यकीनन माने कि इजराइल का रिटेलिएशन इक्वल और मोर प्रोपोर्शन में जाएगा। और हमेशा जब भी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ है, इजराइल के एयर और उनकी जो मिसाइल, जो उनकी आर्टिलरी ने चुन चुन के टारगेट्स को बर्बाद किया, उनके कमांडरों को भी मारा है।